तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडिया चैप्टर 1 हमारा सिविक्स का। तो जिन लोगों को नहीं पता इक्वालिटी क्या होती, इक्वालिटी होती है हमारी मतलब कि जैसे मतलब ऊंचा नीचे नहीं हो जाता, अब कि वो भाई वो गोरा है, वो काला है, वो सांवला है ना। ये इस चीज़ों में हम इक्वालिटी करते हैं। जैसे इक्वालिटी होगी हमारी रेस, ठीक है, हम किससे भी लड़ते रहेंगे कि तू गोरा है, तू बिहारी है, तू वो है, ये है ना। तो इक्वालिटी ये होती है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या हो गया, डेमोक्रेसी वो हो गया जो जिसमें हर एक इंडियन मतलब कि हर एक इंडियन ऐसा करता होगा कि करता है कि करता रहेगा, मतलब कि इसकी डेमोक्रेसी मीन्स ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो होती है एक टर्म होती है जो हमारा आया है डेमोस, एक ग्रीस वर्ड से, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है का मतलब कि लोगों के वजह से ही ये आया है और लोगों की वजह से ही चल रहा है अभी तक। और लोग इसकी वजह से मतलब कि आपको सिंपल वर्ड में बता दूँ डेमोक्रेसी होता क्या है। सिंपल वर्ड में ये होता है मतलब एक गवर्नमेंट जो मतलब रूल्स बनाए और एक हर एक पीपल मतलब एक पीपल जो है वो कहते हैं कि वो लोग मतलब वो एक अकेला लोग मतलब जैसे हमारे मोदी जी हैं, मतलब वो प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर मगर कुछ जगह की नहीं है, ठीक है। तो वो जो है एक इतने जगह के उनके अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब वो प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग रूल्स होंगे। जैसे लंका में है, अब लंका के वो प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, लंका के कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो ऐसे है। फिर जो हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे बाहर में, तो वो थे हमारे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, वो अमेरिकन थे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी अमेरिका से ही भी आई है। तो अब आते हैं हमारे अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे, अब डिफाइन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ बाय पीपल रूलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट मतलब कि ये है डेमोक्रेसी हमारी वो होती है एक पीपल वरना पूरे एक अ ग्रुप ऑफ पीपल जो करे रूल बाय एक कंट्री पे, ठीक है, अ कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक डेमोक्रेसी को डिफाइन करना। और ये हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट जो बाहर में थे, हमारे पहले में तो थे नहीं प्रेसिडेंट, तो बाहर के जो प्रेसिडेंट थे ये इनने सबसे पहले बताया कि एक जो होता है एक बंदा वरना एक से ज़्यादा मतलब दो तीन लोग कर सकते हैं डेमोक्रेसी में हाथ ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटीज़, ठीक है। अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में इसका इमरजेंसी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो अब जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमारी मतलब कि ग्रीस वर्ड से बहुत पुरानी है, इसकी जो फॉर्म है वो मोनार्ची से भी बहुत पुरानी है, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीस सिटी से एथेंस से आया है, ठीक है। और ये इतने कितने साल पुराना है, ये है 2500 साल मतलब 2500 ईयर्स 2500 ईयर्स पुराना, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आए हैं और फिर आता है हम कि ये जो है ग्रीक वर्ड से आया है तो हम पढ़ चुके हैं और ये एशियन ग्रीस से भी आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है पॉलिटिशियंस जो होते हैं अब ये बहुत अलग अलग कंट्रीज के होते होंगे, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उनका रियल नेम है मिस्टर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो हो सकते हैं वो हमारे योगी जी आदित्यनाथ हो सकते हैं,
ठीक है। तो फिर हम आते हैं कि यहाँ पे हम अपने चैप्टर में आते हैं। मैंने आपको नॉलेज थोड़ी दे दिया है, ठीक है। तो पढ़ाई में भाई हम थोड़ा बात भी कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ बंदे सोचे होंगे कि मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब दोबारा बताओ, ठीक है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ, जो हमारी मतलब कि डेमोक्रेसी होती है वो हमारी ग्रीस सिटी से आई है, ठीक है। और ये जो हमारी ग्रीस सिटी है वो हुई थी हमारी 2500 साल पुरानी, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आया वो उनको आ जाए, ठीक है। अब नीचे का भी वो बता रहे हैं कि जैसे यूरोप की अलग हो गई। यूरोप ने सबसे पहले स्टार्ट किए थे 17 सेंचुरीज में, और इसके बहुत सारे पॉलिटिशियन एवोल्यूट करे थे, ठीक है। और फिर आया लिमिटेशन इन रिस्ट्रिक्शन। अब इसकी रिस्ट्रिक्शन भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पहले रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको 18 से ऊपर होना चाहिए अगर आपको एक वोट देना है, ठीक है। और हमने कभी अगर आप अपने 18 से ऊपर मतलब जैसे 21-22 ऐसे साल के भैया होंगे, मतलब मम्मी पापा से पूछना, तो उनसे पूछना कि कहते हैं कि पापा मम्मी और भैया, ठीक है, और दीदी, कि 18 साल से ऊपर वालों को ही वोट देने का हक होता है। वो कहेंगे हाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट, इसलिए ही यही हमारा होता है। तो यही आज हम ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको अब्राहम लिंकन के फ़ोटो दिखा देता हूँ। अब्राहम लिंकन ऐसे दिखते हैं, इनकी रियल फ़ोटो है। लोग कह रहे होंगे बहुत बेकार फ़ोटो है भाई, उस टाइम कैमरा अच्छे नहीं थे। ये अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छी फ़ोटो है इस टाइम के लिए। आजकल तो बहुत अच्छी चली गई है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं भाई लोग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। इसी वजह से हमारी रीच और बढ़ेगी। और आप कह रहे होंगे कि मेरी दीदी हैं वो है कहाँ, वो गई कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो दीदी हैं वो अभी घर में ही हैं, मगर उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, तो अभी वीडियो डाल नहीं पाएंगी। तो सॉरी फॉर 3-4 दिन से वीडियो डल रही, क्योंकि भाई मेरे पर टाइम ही नहीं मिल रहा था पेपर की वजह से। आप बहुत लोग जानते होंगे मेरे पेपर चल रहे थे, कि मैंने इंस्टाग्राम पे बता रखा था कि मेरे पेपर चल रहे हैं, तो मैं डाल नहीं पाऊँगी वीडियो। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, ठीक है भाई आप मत डालना मगर अपने पेपर में दो। तो आपको एक खुशखबरी, मेरा रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट में मैं हूँ पास, ठीक है। तो टॉप 3rd के 4th में मैं, ठीक है, क्योंकि अपनी क्लास में और किसी क्लास में बहुत बच्चे बहुत फेल हुए हैं, मेरी क्लास में तो बहुत हो गए फेल, ठीक है। तो यहीं आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत खींची भाई।